हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड यहाँ पे कल से वापस बाजार स्टार्ट होने जा रहा है 2 दिन के छुट्टी के बाद। तो कौन से स्टॉक्स रडार के ऊपर रहने चाहिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेलिटी के साथ को निफ्टी के ऊपर ही फोकस रहेगा। जैसे कि आपको पता ही है 19,500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक साइकोलॉजी के भी हिसाब से होल नंबर एक हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड खास करके 500, 1000, 1500, 2000 उस रेंज में हम लोग जब जाते हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा थोड़ा सा फोकस दिया जाता है। तो इसके ऊपर बाजार का फोकस अच्छा खासा रहने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें कुछ स्टॉक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि लक्स इंडस्ट्री की ओर फोकस रहेगा। रीज़न आपको पता ही है, फ्राइडे के दिन ये स्टॉक गिरा था बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड इनके ऑफिसेस में हम लोग को देखने को मिली थी। कोलकाता की अगर हम लोग बात करें एंड आरोप है इनके ऊपर कि 200 करोड़ का टैक्स इवेशन, ठीक है, मतलब टैक्स सरकार को भरना चाहिए था वो उन्होंने नहीं भरा है या फिर कम भरा है। 200 करोड़ की लायबिलिटी इनके फिलहाल तो निकल कर आ रही है। सो देखना पड़ेगा आगे क्या और खबर निकल कर यहाँ पे आ जाती है। यूजुअली ये खबर सच है या झूठ है वो बात की बात है, बट देखा गया तो अनसर्टेनिटीज में फिर स्टॉक्स फंस जाते हैं। ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो आप चाहो तो लक्स को थोड़ा बहुत फोकस में रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी बैंक, ये है सबसे मेजर पॉइंट जिसके चलते बाजार में मतलब हम कह सकते हैं ज़्यादा तहलका मचा हुआ है। ठीक है, इंडिविजुअली भी अभी ये स्टॉक्स ने अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर दिया है। 13% का वेटेज है, अकेला निफ्टी 50 को हिला सकता है एंड बैंक निफ्टी मतलब इनके बाकी साथियों के साथ मिलकर ये और निफ्टी 50 को इन्फ्लुएंस कर देता है। तो इसलिए एचडीएफसी बैंक का सही होना ये बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी किसी ने ये सवाल पूछा था, ये अभी जो पहला वीडियो आया था ना, अभी आपने देखा ही होगा कि बाजार में गिरावट का खतरा है, तो ये खतरा टलने के चांसेस क्या है। तो एचडीएफसी बैंक अगर ठीक हो जाता है, क्योंकि मेजर इसी चीज़ के चलते हमें ये भूकंप देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक 7.5 से 8% गिरा है, ये नज़ारा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि पहली बार हुआ है करके, होता है ऐसा, ठीक है, बट बहुत रेयरली चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। एंड अगर ऐसी चीज़ें अगर होंगी तो फिर बाजार में फिर बुल्स कहाँ से मतलब कॉन्फिडेंस पैदा कर पाएंगे। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम हल जाते होल मतलब प्रॉब्लम मतलब कोई इंटरनल इशू नहीं है, बट ये इसकी चीज़ के चलते बेरिश माहौल देखने को मिला एंड पहले से ही बाजार टॉप पे है, तो इसी चीज़ के चलते बेयर वालों को बहुत इजी पड़ गया बाजार को नीचे लाने के लिए। तो अगर एचडीएफसी बैंक अगर और ऐसा नीचे जाता रहेगा 1.5% करके, तो फिर बेयर वालों को और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि चलो शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट किया जाए और बाजार को तोड़ा जाए। अगर एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा सुधर जाता है तो फिर उनके लिए थोड़ी सी मतलब बोलते हैं ना, चीज़ें मुश्किल हो सकती है। देख लेते हैं क्या होता है करके, बट येस ये एक इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रहने वाला है। इसी के ऊपर स्टार लगाकर आप चाहो तो फोकस में रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे फ्राइडे के दिन ज़ेनटेक को एक कमाल की खबर हम लोगों ने देखी, 227 करोड़ का ऑर्डर मिल गया डिफेंस के ओर से। तो डिफेंस तो लगातार ऑर्डर देते ही चला जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे नेस्ले के ऊपर फोकस रहेगा। नेस्ले का मैगी, इसको टक्कर देने के लिए आपको पता ही है टाटा कंज्यूमर शायद से आ सकता है। सो जो चाइंग्स सीक्रेट्स का हम लोगों को जो नूडल्स वाला जो ब्रांड देखने को मिल जाता है, ठीक है, उसको यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें वो खरीद सकते हैं। टाटा ग्रुप की बात करें तो 5,500 करोड़ के आसपास डील हो सकती है। सो कंज्यूमर प्रोडक्ट को आप क्या कर सकते हैं, अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा, कनाडा में अपनी जो कंपनी थी, ठीक है, जिसके साथ ये डील कर रहे थे वो उन्होंने शट डाउन कर दिया। आप सभी लोगों को पता है, एक्सचेंज को भी इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, जिस चीज़ के चलते स्टॉक गिरा भी था। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन अगर हम लोग देखें तो स्टॉक में हम लोग को अच्छी खासी रिकवरी भी कुछ हद तक होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, इसके चलते कोई महिंद्रा एंड महिंद्रा का मतलब पूरा रोजी रोटी नहीं चलता है, बट फिर भी उन्होंने जो स्टेप यहाँ पे लिया है ज़बरदस्त तरीके से वेलकम उनको मिलते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इंश्योरेंस, यस इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर फोकस रहेगा। आप सभी लोगों को पता ही है कि सरकार एक बहुत बड़ा प्लान करे, हाँ उसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल यहाँ पे रहने वाला है, बट जैसे अगर वो प्लान इंप्लीमेंट हो जाएगा तो एज अ कस्टमर हम सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। इंश्योरेंस से रिलेटेड आज भी अवेयरनेस लोगों में कम है एंड अगर कोई इंश्योरेंस उनको खरीदना भी होता है, ठीक है, तो इंश्योरेंस छोड़कर बाकी की चीज़ें उनको चिपकाई जाती है। तो उससे रिलेटेड बहुत अच्छा खासा हम लोग को ये फैसला होते हुए देखने को मिल सकता है कि एक ही पोर्टल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देख लेते हैं कब इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आउटकम निकल कर आती है। देन हम लोग बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी। सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने आपको बताया था कि ये एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक में हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं रखते, बट फिर भी एक पेनी स्टॉक में अगर कोई व्यक्ति 200 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगा दे, मतलब क्या है, देखिए कोई फंडामेंटल्स चेंज नहीं होती है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो मतलब खासियत क्या होती है मैक्सिमम बड़े प्लेयर्स की, कि ऐसे कोई चीज़ नहीं कि उनको फंडामेंटल्स या फिर टेक्निकल की बहुत सारी चीज़ें पता होती है। हाँ, इन्फॉर्मेशन उनको पता होती है कि अगर आपको पता ही है कि अगर कोई ऐसे स्टॉक को इतना बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा, अर्निंग्स सब कुछ इंप्रूव होगा, तो स्टॉक भागेगा ही भागेगा। तो अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती है तो इस प्रकार से बड़ा पैसा लगा देते हैं। और इसी चीज़ के चलते अभी आप देख रहे हो लगातार क्यों यहाँ पे सुज़लॉन को फोकस में रखने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उनके लगातार ऑर्डर बुक हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे इनको ऑर्डर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं जिसके चलते यहाँ पे सुज़लॉन अगेन क्या रहने वाला है, फोकस में यहाँ पे रहने वाला है। सो
नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बीसीसीआई भी देखा गया तो बहुत सारे डील्स करता रहता है, पार्टनरशिप करता रहता है। आईडीएफसी फर्स्ट के साथ उन्होंने ऑलरेडी पार्टनरशिप यहाँ पे करके रखी हुई थी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। इसके चलते बीसीसीआई कमाता है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा। एंड उसी के साथ साथ मतलब अभी इंडिया की जो मैच भी चल रही थी आप देख रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें भी आपने देखा होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नाम आपको देखने को मिल जाता है। वैसे एसबीआई लाइफ के साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप करके रखी हुई है, ठीक है। तो ये इसके चलते थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप हम कह सकते हैं कि इनको थोड़ा बहुत मार्केटिंग का फायदा यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, बट बाकी स्टॉक्स कवर कर लेते हैं, जैसे कि आईटी स्टॉक्स फोकस में रह रहे हैं। टीसीएस की बात करें, विप्रो की अगर हम बात करें, विप्रो में तो नए सीएफओ की भी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है, तो वो कैसे मैनेजमेंट लेवल पे कंपनी को रन करेंगे वो भी देखने वाली बात रहेगी। देन इन्फोसिस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इनके ऊपर क्यों फोकस है इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, क्योंकि ये भी कंपनियां देखा गया तो कनाडा में इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग को बिजनेस रिलेशनशिप देखने को मिल जाते हैं। सो वहाँ से अगर कोई एक्टिविटी हो जाती है कनाडा के ओर से, तो डेफिनेटली ये भी कंपनीज के और आप फोकस रख सकते हो। क्या पता ये भी कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले ले, ठीक है, लेंगे नहीं लेंगे वो तो बात की बात है, तो ये देखने वाला एक फैक्टर यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, नो डाउट अबाउट इट, रेलवे स्टॉक्स तो डेली बेसिस के ऊपर हम फोकस में रख ही रहे हैं। इसमें देखा गया तो बहुत लंबी लिस्ट निकल कर आती है, जानबूझ के मैंने अभी ये वाली लिस्ट रखी है। यूजुअली देखा गया तो हम लोग इरकॉन, आईआरसीटीसी, आईआरएफसी की बात करें, आरवीएनएल की बात करें, रेलटेल की बात करें, इसकी चर्चा ज़्यादा करते हैं। इसमें और भी कंपनियां आती है, जैसे कि कंटेनर कॉर्पोरेशन भी देखा गया तो रेलवे में ही आ जाता है। बीएमएल की भी बात करें तो ये भी रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे डील्स करता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यस, ये भी जो कंपनी है टाटाग्रेन वैगन पी की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक, ये मतलब ये भी कंपनियां रेलवे से ही जुड़ी हुई है, ठीक है, तो आप इनको भी चाहो तो स्टडी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब तक यहाँ पे सरकार की ओर से इनको यहाँ पे ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, रेलवे स्टॉक्स यहाँ पे मुस्कुराते रहेंगे, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सरकारी कंपनीज है एंड खास करके इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो इलेक्शन वाला पीरियड है, तो इस चीज़ के चलते आप जब भी स्टडी करने के लिए कंसिडर कर रहे हैं इन स्टॉक्स को, सिर्फ तेजी देखकर कंसिडर मत कर लेना, इन अदर फैक्टर्स को भी आप लोगों ने कंसिडर यहाँ पे जरूर करना है। सिमिलर वे डिफेंस स्टॉक से रिलेटेड भी अगर हम लोग बात करें तो ये सेम रूल यहाँ पे लागू हो जाता है। और इनमें डेंजरस बात कौन सी है, ये स्टॉक्स बहुत कुछ हद तक हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है। दुनिया मतलब बोलते हैं ना, मार्केट का ये रूल ही है। मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, ये देखिए ये है टीवी, ठीक है, तो टीवी पे कोई भी स्टॉक ना ऐसे नीचे रहेगा ना तो कवर यहाँ पे नहीं होता है। न्यूज़ चैनल की बात करें, जैसे स्टॉक ऐसा रॉकेट बन के इधर पहुँच गया ना, हाँ मतलब स्टेज 2 के एकदम टॉप पे, तो टीवी के स्क्रीन पे आ गया। और तभी बाकी जो बिगनर्स होते हैं वो ब्लाइंडली खरीदने की बातचीत करते हैं, रोज़ भागते हुए देखने को मिल जाता है। तो खरीदना दोस्तों कभी भी रैंडमली बाइंग होनी नहीं चाहिए, उसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए, ठीक है। तो डिफेंस की बात करें, रेलवे स्टॉक्स की बात करें, ये भी रडार के ऊपर हम लोग हमेशा रखने की कोशिश करते हैं। देन अभी जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था स्पाइस जेट, जिसके लिए और मुश्किलें बढ़ सकती है। कोर्ट ने कहा है कि भाई $1 बिलियन के आसपास आप लोगों को पेमेंट लगातार यहाँ पे करते ही रहना है, वो भी आने वाले 6 महीनों तक। तो बहुत ही मुश्किल यहाँ पे होने वाला है इतना हेवी पेमेंट अगर ये करते रहेंगे तो मतलब बिजनेस चलाना मुश्किल है। और 6 महीने तक मतलब एक पर मंथ के हिसाब से $1 मिलियन, मतलब आप अंदाज़ा लगाइए $6 मिलियन लगातार इनको पे करने हैं। मतलब अगर हम लोग 6 महीने के हिसाब से बात करें तो बहुत ही टफ टाइम रहने वाला है। डेल्टा कॉप के ऊपर भी फोकस रहेगा, 11,000 करोड़ की लायबिलिटी इनके ऊपर लगा दी। ऑब्वियसली वो इसके चलते कोर्ट में भी यहाँ पे जा सकते हैं, बट अगर एक बार वो चीज़ें अटक गई तो आपको पता ही है कि अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है। और अनसर्टेनिटी कोई छोटा अमाउंट के हिसाब से भी नहीं है। मतलब देखिए टीसीएस, इन्फोसिस के ऊपर भी कोई ना कोई केस चलता रहता है, बट छोटा सा केस ही रहता है कि कल अगर वो हार भी गए तो 2-3 करोड़, 4-5 करोड़ इतना सा अमाउंट देना पड़ता है। बट जब आप के केस मतलब 11,000 करोड़ के हिसाब से आपके ऊपर केस चल रहा है, ठीक है, मतलब ये लिटरली कंपनी के भवितव्य के ऊपर केस है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। इस हिसाब से चीज़ें डिटरमाइन होती है। मतलब कोई भी फैसला अगर इनके अगेंस्ट आ जाता है तो कंपनी लिटरली क्रैश हो सकती है, इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने वोडाफोन आइडिया में देखा था, जब भी केस चलता था कि अगर कुछ हार भी गए तो सीधा मतलब कंपनी बंद हो सकती है, इतना ज़्यादा है। वो तो सरकार ने अपने ड्यूज़ को तो कन्वर्ट कर दिया इक्विटी में, इसलिए वो थोड़ा बहुत बच गए करके, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को समझने यहाँ पे होती है। नेक्स्ट देखा गया तो अदानी एंटरप्राइज भी रडार के ऊपर रहने वाला है, जो डीमर्जर की खबर देखने को मिली। कोई नई खबर तो नहीं है, बट यस, एयरपोर्ट पहला यहाँ पे लिस्ट अलग से हो सकता है डीमर्जर होने के बाद। तो ये फिलहाल तो खबरें आती हुई देखने को मिल रही है। अभी अदानी एंटरप्राइज को इससे रिलेटेड क्वेरीज पूछे जाएंगे, अगर कुछ सच होता है तो वो बोल देंगे, अगर नहीं होगा तो वो बोल देंगे कि नहीं, ये फेक तो नहीं होगा, लेट हो सकता है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो एंटरप्राइज के ऊपर आप फोकस रख सकते हो। जेएफएस तो हमारे रडार के ऊपर रहता ही है, खबरों के चलते नहीं, खास करके देखा गया तो यस, डेट कब आएगी इनका, जो ऑफिशियली डेट रहेगा कि सर्विसेज स्टार्ट होने का, उसका इंतजार हर कोई यहाँ पे कर रहा है। एंड देन आखिरी स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे, यस, कमेंट सेक्शन भर चुका है, सर हुडको के बारे में बताइए। सेम वही चीज़ दोस्तों, 18% अभी एक दिन में यहाँ पे भाग रहा है। स्टॉक टॉप लेवल पे यहाँ पे आ चुका है, मतलब नीचे से ऐसा तो हर किसी को अच्छा लगेगा। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ब्लाइंडली किधर भी मत जाना, मैं स्टॉक को इतना ज़्यादा कवर नहीं
नहीं करता हूँ, जो फंडामेंटली मुझे अच्छे लगते हैं, जहाँ पे मुझे समझ है मैं वहीं पे रहता हूँ। ऐसे कितने स्टॉक्स हैं, मैं अगर लिस्ट निकाल दूँ तो आपको कितने ऐसे स्टॉक्स मैं दिखा दूंगा पेनी स्टॉक, जो कि 6-6 महीने में 4-4 8-8 गुना यहाँ पे हुए करके। बट वहाँ पे कोई गारंटी नहीं, सबको पता है ऊपर जाके वो टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए, आपको जाना है आप किसी भी स्टॉक में जा सकते हो, बट रिस्क उसमें क्या है वो कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, अगर फंस गए तो फिर फंस गए, ऐसी सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल सकती है। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है देन गो फॉर इट। नाम के हिसाब से अगर देखा गया हुडको शायद से ये सरकारी कंपनी लग रही है, डेवलपमेंट अर्बन, मतलब वैसे ही कुछ यहाँ पे होगा। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक की तरह ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एंड ये वीडियो खत्म हो चुका है, तो आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर भी विजिट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कल के दिन का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन पे, इसके बाद अभी चाहो तो आप इसके ऊपर भी जंप कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।